परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य श्री जो है नरसेन महाराज की जय। पुष्पवंत भूतबली महाराज की जय। परम पूज आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। परम पूज्य उपाध्यक्ष विश्व सागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री ने की जो समाधि हुई तो समाधि के पूर्व उन्होंने उपदेश दिया था। उपदेश 3 तारीख को उन्होंने उपदेश दिया था और पूरा उन्होंने अपनी साधना का जीवन का जो सार और उत्तमाधिगमनादि जो भी है वो उन्होंने किया था। तो वो सार उपदेश के लिए कुछ पंक्तियों में जो है लिपिबद्ध किया गया है। तो वो बता रहे हैं, जीवन क्षण भंगुर है चेतन कर समाधि जाना। जीवन क्षण भंगुर है चेतन कर समाधि जाना। पता नहीं किसके जीवन कब शांत समय आना। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहे मुनीश्वर हो, पहले से तैयार रहे मुनि जीवन नश्वर हो। पहले से तैयार मुनि जीवन नश्वर हो। अब तक इतने बड़े संग को भली भांति पाला। पूज्य गुरुदेव ने जो है लगभग 500 साढ़े 500 शिष्य प्रसिद्ध आदि को बड़े अलग तरीके से जो है एक मतलब बालक 4 जो है एक परिवार 4 लोग उन्हीं मतलब बच्चों को पढ़वाते हैं। और वहाँ जो है अलग अलग जो है जगह के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जो है नगरों के अलग अलग भाषाओं वाले उनको भी जो है उन्होंने एक साथ मतलब एक माला के उसमें जो रखा था। तो इसलिए अब तक इतने बड़े संग को भली भांति पाला। लगभग 5 शतक शिष्यों को संयम में ढाला। अब तक इतने बड़े संग को भली भांति पाला। लगभग 5 शतक शिष्यों को संयम में ढाला। शिष्य प्रशिष्य सभी मिलकर के गुरु आज्ञा पाले। पूज्य गुरुदेव 5 साल में प्रतिगमन करते थे, युग प्रतिगमन। तो सारे शिष्य प्रशिष्य सभी आते थे और जो गुरुदेव की आज्ञा हो जाती थी वो उसका सब पालन करते थे। 2012 में गुरुदेव ने कहा कि सभी जो है मुनियों के लिए श्रवण शब्द लगाना है। क्या लगाना है? श्रवण शब्द लगाना है और आर्य माताओं को सिमणी लगाना है। तो तब से जो है वो सारा वो शब्द जो है प्रारंभ हो गया। वो जो है सभी स्वीकार करते, चाहे वो आचार हो, चाहे मुनि हो, चाहे गणनीय आयता हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मचारी, सारे लोग उसको स्वीकार करते हैं। अब तक इतने बड़े संग को भली भांति पाला। लगभग 5 शतक शिष्यों को संयम में ढाला। शिष्य प्रशिष्य सभी मिलकर के गुरु आज्ञा पाले। जिन शासन की धर्म ध्वजा को फहराते आए। जिन शासन की धर्म ध्वजा को फहराते हो जाना। बोले समाधि जब लेते हैं तो मूलाचार भगवती आदि ग्रंथ में उल्लेख है कि अपने जो आचार्य हल्के हो जाते हैं। तो ये पूज्य गुरुदेव ने और मतलब जागृत अवस्था में सचेत अवस्था मतलब जो है आप मतलब होश ही नहीं है, कुछ भी कर दिया आपने, क्या कर दिया किसी को पता ही नहीं तुमने क्या किया और चले गए। बाद में मालूम पड़ता है लड़ाई झगड़े हो रहे, कोर्ट कचहरी हो रही, कुछ भी हो रही। तो ये बहुत बड़ा ये इतिहास मतलब बहुत बड़ा ये उपलब्धि कि जो है मतलब अपने जीते जाते और सबको जो सतत मतलब जो है और अपनी आवाज़ में अपनी वीडियो अन्यथा आपने बोल दिया, हमने लिख दिया, क्या कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। तो बात है तो इसलिए जो है जिम्मेदारी सौंपी योग को हल्के हो जाना। यह जिन आज्ञा भगवद आज्ञा सुत आज्ञा माना। जिम्मेदारी सौंप योग को हल्के हो जाना। यह जिन आज्ञा भगवद आज्ञा सुत आज्ञा माना। परम प्रभावक महाकुशल मुनि विशुद्ध सागर हैं। परम प्रभावक महाकुशल मुनि विशुद्ध सागर हैं। वे ही सक्षम वे समर्थ हैं महागुणागर हैं। तो उन्होंने जो है अपने अंतिम समय जान लिया और जो और समझ गए कि जो है अब समय नहीं है और समय के रहते हमें जो है
अपने पदभार जो करने आचार उपाध्याय जो पद हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। जब हमें संलेखना समाधि निर्विकल्प करना है तो इनको छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप या तो समाधि नहीं कर पाओगे या वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप में नहीं कर पाओगे, ये कुछ हो पाएगा। तो इसलिए बोले उनको छोड़ना पड़ता है, और वो छोड़ करके ऐसे नहीं छोड़ दो कि छोड़ के चले गए। जैसे आपने ग्रहण किया था ऐसे ही आप योग्य जो है शिष्य को दो, या तो हम पहले से दे दें या फिर जो है बोल के हम जाए, तो जिससे वो जो है पूरा जो है संघ आदि जो भी उनको, तो इसलिए और वो शिष्य ऐसे नहीं किसी को योग्य समझते हैं, कौन इसका जो है पालन करता है, कौन इसको संभाल सकता है, कौन हर प्रकार से योग्य है। सक्षम वे समर्थ हैं महागुणागर हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अभी नहीं, गुरुजन जो है वर्षों वर्षों देखते हैं, शिष्यों की परीक्षा करते हैं और तब जाके उनको, और समाज के लिए तो उन्होंने पहले ही योग जाना था और इसलिए 2007 में ही उनको जो है आचार पद दे करके सौंप दिया भैया कि जो अब तुम जो है अपने धीरे धीरे योग बनो, अपने विकसित हो, और उसके बाद में तो बड़े संघ में सभी तरह के साधक रहते हैं। जैसे घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे तो चारों एक से नहीं होते, चारों बच्चे एक से नहीं होते। जैसे 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग हैं, स्वभाव अलग, सबका बात अलग, कलर में, हर चीज़ में, ज्ञान में, बुद्धि में, शरीर में, अवगान, हर चीज़ में अलग अंतर होता है। तो बड़े संघ में सभी तरह के साधक रहते हैं, सबके लालन पालन में गुरु धीरज धरते हैं। क्या करते हैं? कोई उदंड भी हो सकता है, कोई मतलब सरल भी होता है, गुरु जो कुशल होते हैं वो सारा। बड़े संघ में सभी तरह के साधक गुरु धीरज धरते हैं, सागर सम गंभीर। अपने आप को व्यवस्थित रखो और अपने जो भी संघ है गौरव है उसको अगर मजबूत रखना है तो निभो और निभाओ। क्या? निभो और निभाओ, तुम भी निभो और दूसरे की जो है निभाओ, झुको और झुकाओ। ये जो सागर सम गंभीर हृदय रख निभाते हैं, तभी बड़े संघों के नायक संग चलाते हैं। सागर सम गंभीर हृदय रख निभाते हैं, तभी बड़े संघों के नायक संग चलाते हैं। हम यह चाहें विशुद्ध सागर जी महाराज अपने, ओ अपनी स्वार्थ भावना तन मन प्राणपने। हम यह चाहें विशुद्ध सागर जी महाराज अपने, ओ अपनी निस्वार्थ भावना तन मन प्राणपने। सर्व साधु में राग देश बिन प्रेम भाव राखें, सर्व साधु में राग देश बिन प्रेम भाव राखें, और सभी का सदा यथाचित वे ही ध्यान रखें। सर्व साधु में राग देश बिन प्रेम भाव राखें, और सभी का सदा यथोचित वे ही ध्यान रखें। चर्या श्रेष्ठ सभी की हो वे यह मेरा कहना। देखिए उनके लिए आज्ञा दे रहा, सब सौंप रहा है और थोड़ा मतलब अनुसार हर चीज़ की बात बता रहे हैं कि केवल ये नहीं पद ही हमने आपको दे दिया, उसके साथ आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ों को प्रेम वात्सल्य भी देना है और साथ साथ जो संघ की चर्या है उस चर्या का भी हमें पालन करना भी है और सभी से कराना है। चर्या श्रेष्ठ सभी की हो वे यह मेरा कहना, क्योंकि यदि शिथिलता आए कठिन बदल पाना। बोले चर्या सबकी एक होना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार शिथिलता आ जाती है फिर बदलना मुश्किल हो जाता है। चर्या श्रेष्ठ सभी की हो वे यह मेरा कहना, क्योंकि यदि शिथिलता लाए कठिन बदल पाना। वे मेरी इन सब बातों का प्रतिबल ध्यान रखें, उपलब्धि का स्वाद हमेशा मिलकर साथ चखें। वे मेरी इन सब बातों का प्रतिबल ध्यान रखें, उपलब्धि का स्वाद हमेशा मिलकर साथ, कोई भी उपलब्धि होती है सब मिलकर के उसका स्वाद चखें। मुनिराजों में बहुत सारे मुनिराज हमारे हैं, मुनिराजों में बहुत सारे मुनिराज हमारे हैं। अब उस समय जो है, अब स्वास्थ्य खराब है, अब उस समय जो है जो नाम याद आ गए तो उस समय उन्होंने जो है उनके नाम, क्योंकि अब 500 से कहाँ नाम बोल पाएंगे, तो उस समय स्वास्थ्य खराब है। अब सोचिए मतलब कितनी मतलब जो है गंभीर अवस्था थी, लेकिन फिर भी जो है फिर भी इतना उपदेश और बड़ा सोच समझ। मुनिराजों में बहुत सारे मुनिराज हमारे हैं,
मुनि विवर्धन सागर जी मुनि गण गुण धारे हैं, क्योंकि वो गणधर हैं। मुनिराजों में बहुत सारे मुनिराज हमारे हैं। मुनि विवर्धन सागर जी मुनि गुण गण धारे हैं। शिष्य विनिश्चय विहर्ष सागर विभव आदि आदि, सदा सदा जो साथ चले हैं रहकर सहयोगी। मतलब बहुत सारे सभी साधु जो है हमारे संग में हैं, उनके नाम लिए, और वो समय समय पर जो है सब एक साथ मिलकर चले। जब भी कोई काम हुआ गुरु ने आदेश दिया, सब एक मतलब जो है उसमें आवाज में जो है एक साथ सब इकट्ठे और एक आदेश का उसका पालन। शिष्य विनिश्चय विहर्ष सागर विभव आदि आदि, सदा सदा जो साथ चले हैं रहकर सहयोगी। इन शिष्यों का भी भविष्य में नित्य सहयोग रहे, इन शिष्यों का भी भविष्य में नित्य सहयोग रहे। कंधे से कंधा देकर जो पल पल साथ रहे। 7 सूरी हैं 7 पाठक हैं, संग में गणधर हैं। अब उन्होंने क्या बोल दिया, 7 आचार्य हैं, 7 जो है उपाध्याय हैं और संघ में गणधर हैं। पदों से संघ जो होता है वो सही व्यवस्थित संघ होता है, जिसमें आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, गणधर भी हैं। तो गणधर हैं, संघ स्थिर संघ प्रवर्तक गणनी माता है। वो अपने अपने संघों को भली भांति पाले। जो संघ है आचार्यों के, उपाध्याय के, सबके जिनके संघ है वो सब अपना अपना पालें। किसी को किसी में किसी प्रकार की दखल आदि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सब व्यवस्थित हैं। वो अपने अपने संघों को भली भांति पालें, अपन सभी सहयोगी बनकर सब एक साथ चलें। वो अपने अपने संघों को भली भांति पालें, अपन सभी सहयोगी बनकर सब एक साथ चलें। यह उत्तम उपदेश आपके लिए हमारा है, यह उपदेश आपके लिए यह हमारा है। यह उत्तम उपदेश आपके लिए तो महाधैर्य गंभीर पने से संग चलाना है। साधु जीवन पालन करना और कराना है, स्वयं भी करना है और कराना है। सूर्यजनों का उत्तरदायित्व खूब निभाना है। जो सूर्य है आचार्य है, उनके लिए क्या करना है, सूर्यजनों का उत्तरदायित्व खूब निभाना है। इसीलिए तो मेरे मन से आज ये ठाना है, इसीलिए तो मेरे मन ने आज ये ठाना है। जो कुछ करना समय से पहले वह सब मैं कर लूँ। जो कुछ करना समय से पहले वह सब मैं कर लूँ। कल का कौन भरोसा क्या है बोलूँ ना बोलूँ। आज हम बोल पा रहे हैं, कल बोल पाए नहीं, बोल आवाज़ निकली नहीं है, कोई सुन पाए नहीं सुन पाए, क्या पता। जो कुछ करना समय से पहले वह सब मैं कर लूँ। कल का कौन भरोसा क्या है बोलूँ ना बोलूँ। आज ध्यान है काल ध्यान यह रख पाए या ना। आज ध्यान है काल ध्यान यह रख पाए या ना। आज बोल पाते हैं मुख से कल बोल पा ले या। आज बोल पाते हैं मुख से कल बोले या ना। इसीलिए पूर्व इशारा देकर जाता हूँ, इसीलिए पूर्व इशारा देकर जाता हूँ। सभी साधुगण पालन करना बात बताता हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर की और भी अपने साधु संघ की पद्धति जो भी मतलब जो उस समय पूरा कितनी अलग बातों का ध्यान रखा उन्होंने कि पूरे शिष्यों को हर चीज़ क्या करना कैसे करना, और मतलब छोटे से उपदेश में ही सब कुछ उन्होंने, और अपने गुरुओं को भी उन्होंने याद कर लिया, गुरुओं की जो परंपरा उनको भी याद कर लिया। इसीलिए यह पूर्व इशारा देकर जाता हूँ। सभी साधुगण पालन करना बात बताता हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर की और भी अपने साधु संघ की पद्धतियाँ जो भी परंपराएं जो जैसी है कभी नहीं टाले। जो भी परंपरा चल रही है उनको कभी टालना नहीं है। परंपराएं जो जैसी हैं कभी नहीं टाले। बिना किसी भी समझौता के पलवाएं पाले। कहीं भी जाओ स्वयं भी पालन करो और दूसरों से भी पलवाओ। परंपराएं जो जैसी हैं कभी नहीं टाले। बिना किसी भी समझौते के पलवाएं पाले। सबकी चर्या एक शरीर की और एकता हो। क्या है, जितनी भी शिष्य सबकी चर्या क्या होना चाहिए, बोले एक सी हो और सब में एकता हो। सबकी चर्या एक शरीर की और एकता हो। मेरी भावना मैंने रख दी आप
भाव सहजता हो। मेरी भावना मैंने रख दी भाव सहजता हो। और भरोसा मुझको ये है सभी योग जब है। और मतलब उन्होंने सब बातें कर दी और अंत में ये भी कह दिया मैंने मुझे भरोसा अपने शिष्यों पर। क्या है? अपने शिष्यों में भरोसा है। और भरोसा मुझको ये है सभी योग जब है। इस बिंदु पर वे सोचेंगे करना क्या कब है। निश्चित ही पालन करके वह पलवाएंगे भी। निश्चित ही पालन करके वह पलवाएंगे भी। जैन धर्म की ध्वजा पताका फहराएंगे भी। जैन धर्म की ध्वजा पताका फहराएंगे भी। इतने दिन में मैं अब देखिए सब उन्होंने वो दे दिया उपदेश आदेश जो भी सब दे दिया। अब अंतिम अपनी जो है प्रतिगमन जो होता ना क्षमा याचना आदि और उसके बाद अंत में आशीर्वाद भी। तो बोला है क्या बोला है? इतने दिन में मेरे द्वारा जाने अनजाने प्रमाद बसो राग देश बस मोह भाव आने। हो सकता है भाई इतने दिनों में इतने सालों में मेरे द्वारा जाने अनजाने में या प्रमाद राग के द्वारा द्वेष के बाद या मोह के भाव आदि से कहीं कोई त्रुटि हुई हो सब जन क्षमा करे। इतनी विशाल भावना कितने बड़े आचार होकर के जो है अब से ऐसी भावना। इतने दिन में मेरे द्वारा जाने अनजाने प्रमाद बस हो राग द्वेष बस मोह भाव आने। कहीं कोई भी त्रुटि हुई हो सब जन क्षमा करें। सभी जनों को सर्व संग को हम भी क्षमा करें। कितनी केवल क्षमा मांगना भी सरल नहीं है, क्षमा करना भी विषय ही जो है बात होना चाहिए। ऐसा नहीं हमें क्षमा करना। अरे अपने क्षमा कर भी तो दो क्षमा करो भी तो वो भी तो होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी जो है भावना होती है कि क्षमा मांगो भी और क्षमा करो भी। तो इसलिए सभी जनों को सर्व संग को हम भी क्षमा करें। आज मतलब जो है कई बार जो है बहुत सी बातें, लेकिन कई बार जो होता है मौका कभी ऐसे हो जाता है ना, अभी परिवार में लड़ाई झगड़ा हुई बोला चाल सब खून बोलता है, वो तुरंत जो है अपने जो है भैया हमारे पिताजी हैं, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारे जो है तो तुरंत वो सामने आ जाते हैं। किसी कोई दूसरा कोई आक्रमण करता कोई दवा कुछ हो रहा हो तो तुरंत वो सामने आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो है आज अभी वसुनंदी का भी समाचार आया, उनने भी तो क्षमा याचना भाव विमल भाया। आज अभी वसुनंदी का भी समाचार आया, उनने भी तो क्षमा याचना भाव विमल भाया। उनके लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद रहे। क्या? उनके लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद रहे। श्री विनायक सागर जी अंत में यह उपदेश में प्रेम भाव वात्सल्य भाव से सब मिल साथ रहे। मेरा आशीर्वाद सभी को धर्म प्रभाव करें। प्रेम भाव वात्सल्य भाव से सब मिलकर रहे। मेरा आशीर्वाद सभी को धर्म प्रभाव करें। अरे जिन्होंने जो है दीक्षा दी सब लोगों के लिए वैराग्य बनाया, सबका कल्याण किया। दूसरी बात जिन्होंने 150 समाधि कराई, क्या 150 हो जाता है। तो ऐसी जो है पूज्य गुरुदेव इन्होंने लगभग 150 समाधि कराई। मतलब सोचो कि मतलब जहाँ मतलब चले गए वहीं दीक्षा दे दी, वहीं मतलब कहीं कोई ना कोई समाधि के लिए मिल जाता है। नहीं उनका भी को पट्टाचार उसमें देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी इतनी जल्दी समाधि हो जाएगी।